नाज़रीन, आप इंग्लिश मूवीज़ तो ज़रूर शौक़ से देखते होंगे और देखे होंगे, लेकिन ये है कि क्या आपको इंग्लिश मूवीज़ समझने में प्रॉब्लम होती है और बहुत से सेंटेंसेस कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो इसकी वजह से इंग्लिश को पूरी तरह समझने में प्रॉब्लम होती है। या फिर आप इंग्लिश ड्रामाज और सिटकॉम्स तो आपको पसंद हैं लेकिन आप उनको इसलिए नहीं देख पाते और मज़ा नहीं आता क्योंकि वो जो जोक्स बोल रहे होते हैं समटाइम्स से वर्ड बोल देते हैं कि हमें समझ नहीं आता क्यों क्या है। अगर तो ऐसी बात है, आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इरफान खान और आज मैं आपके सामने एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी मदद से, जिसको प्रैक्टिस करते हुए, जिसको समझ के आप जो है इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश सिटकॉम्स, आई मीन नेटिव स्पीकर्स को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नाज़रीन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले हम ये पॉइंट समझेंगे कि आखिर हमें इंग्लिश मूवीज़ या सिटकॉम्स या नेटिव स्पीकर जब आपस में बात करें तो समझ में क्यों नहीं आती। तो इसकी वजह हम ये है कि वो उन वर्ड्स को, उन कुछ सेंटेंसेस को और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को उस तरीके से प्रोनाउंस ही नहीं करते, उस तरीके से बोलते नहीं हैं जिस तरीके से हम बोलते हैं। हालांकि हमें ग्रामर भी आती है, हमें हमारे पास वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, उसके बावजूद भी हम उन सेंटेंसेस को, उनको, उनके अल्फाज को, उन बाद उनके फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को नहीं समझ रहे होते। ठीक है, क्योंकि वो उन सर्टेन वर्ड्स को, सेंटेंसेस को उस तरीके से बोल ही नहीं रहे होते। मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं एक जुमला रखता हूँ। ठीक है, आप इसे सुन के बताएं कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, शैल वी गो एंड हैव अ गुड डे, शैल वी गो एंड हैव अ गुड डे। तो बेसिकली मैंने कहा है शैल वी गो एंड हैव अ गुड डे, शैल वी गो एंड हैव अ गुड डे। अगर मैं इस तरीके से बोलूँ क्लियरली, ऐसे हम बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो आप इसको इजी समझ जाएंगे। लेकिन नेटिव स्पीकर इसको इस तरीके से बोलेंगे। अच्छा, यहाँ एक और बात भी समझने की है कि अगर आप किसी यूट्यूबर को देखेंगे, चाहे वो कनेडियन हो या ब्रिटिशर हो या फिर अमेरिकन हो या कनेडियन हो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगी क्योंकि जब वो बोल रहा है तो वो डेलिबरेटली इस तरीके की अंग्रेज़ी बोलेगा कि आपको समझ में आए। उसके अल्फाज, उसके प्रोनाउंसिएशन, सारे सेंटेंसेस जो क्लियर होंगे क्योंकि वहाँ वो मेक श्योर करना चाह रहा है कि जो उनको देख रहे हैं, जो उसके लिसनर्स हैं, उसको समझ में आए। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर उसमें सुनने वाले वो भी होंगे, मोस्टली वो होंगे जो उसके जो जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो या मदर टंग उनकी इंग्लिश नहीं होगी। तो चूँकि वहाँ उनको पता है कि उनको वहाँ जिनको सुनवाना है, जो सुन रहे हैं उसको, जो सुन रहे हैं उनको, तो उनको वो इसलिए वो ऐसे वो अल्फाज बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ताकि वो क्लियरली, ताकि उनको समझ में आए। जबकि इंग्लिश में नेटिव से जब आपस में बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि आखिर वो क्या टेक्निक्स हैं, किस तरीके से अल्फाज को वो चेंज करते हैं, या वो ऐड करते हैं, कुछ चीज़ें ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने इसमें इसको 5 डिफरेंट सेक्शन में, 5 डिफरेंट पार्ट्स में या 5 डिफरेंट टेक्निक्स में इसको मैंने कैटेगराइज़ किया है। तो पहली चीज़ जो है वो नाज़रीन वो कहलाती है एलिजन। ठीक है, एलिजन में ये होता है कि हम जैसे कि मैंने 4 वर्ड्स को यहाँ ले लिए, ऑफ, हैव, टू, यू, टू और यू। इसमें इन वर्ड्स के साथ सर्टेन वर्ड्स मिलते हैं तो सर्टेन तरीके से उसको बोलते हैं। जैसे लॉट्स ऑफ है तो लॉट्स ऑफ नहीं सुनेंगे आप, बल्कि लॉट्सा। इसी तरह कप ऑफ जो है वो कपा। इस तरह सॉर्ट ऑफ जो है वो हो जाएगा सॉटा। और हैव की बात करें तो उसमें कुड हैव जो है इसका हो जाएगा कुडा, वुड हैव हो जाएगा वुडा, मस्ट हैव हो जाएगा मस्टा। ठीक है, फिर अगर टू की बात करें तो टू में हमारे पास हैव टू को कहेंगे हैफ्टा, हैव गॉट या हैव गॉट टू जो है वो गॉटा हो जाएगा। यानी हैव गॉट अगर हम नाउन के साथ यूज़ करें, जैसे मैं कहूँ कि आई हैव गॉट अ पैन, तो आई गॉट अ पैन, तो वहाँ हैव गॉट हो गया। और वर्ब यूज़ करेंगे जैसे आई हैव गॉट टू गो, आई गॉट अ गो, तो वहाँ पे ये हैव गॉट टू के मीनिंग में। इसके अलावा वॉना, वॉन्ट टू है, गोना एक्चुअली गोइंग टू है। और यू के साथ फिर कुड यू, आप कुड यू नहीं सुनेंगे नेटिव से, उसको कहेंगे कुड यू, तो उसमें डी की जगह जे का साउंड सुनेंगे आप, और इसमें वुड यू की जगह वुड यू। ओके, तो नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, ये आपने सुने होंगे या आपने देखे होंगे, आप यूज़ भी करते होंगे इनको। तो इसमें आइम जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें अपोस्ट्रोफी लगा के कुछ वर्ड्स को हम ठीक है उसमें ड्रॉप कर देते हैं और इसमें उसके मिला के एक शॉर्ट एंड इसका एक डाउन वर्जन बना लेते हैं। तो आइम जो है बेसिकली आई एम है। इस तरह आइल जो है वो आई विल है। आई डी इस तरह इसको कहते हैं आइड, तो ये आई वुड है एक्चुअली। इस तरह आई हैव, इस तरह आई शुड हैव जो है एक्चुअली आई शुड हैव है। इस तरह आई वुड हैव। ठीक है, और इसका और शॉर्ट एंड डाउन वर्जन जो आता है वुड को भी शॉर्ट कर देते हैं और वो जाता है आइड हैव। ये बेसिकली क्या है, आई वुड हैव है। ठीक है, तो इस तरह इसको
इन तमाम को हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है कनेक्टेड स्पीच। इसको इस तरह समझ लेना नाज़रीन कि ये एक्चुअली रूल ये होता है आमतौर पे कि जब एक वर्ड किसी कॉन्सोनेंट पे एंड होता है और नेक्स्ट वर्ड जो होता है किसी वॉवल साउंड से शुरू हो रहा हो, तो नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं कि वो जो हैं बेसिकली दे कनेक्ट दैन द टू वर्ड्स, वो दो वर्ड्स को आपस में मिला देते हैं और साउंड थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई डेंट वांट टू डिस्टर्ब यू, तो डेंट वांट टू की जगह क्या किया उन्होंने, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया जिस चीज़ को वो बेसिकली रिमूव कर रहे हैं। तो डेंट वांट टू, आई डेंट वांट टू, सो डेंट वांट टू, तो टी को यहाँ हटा दिया। इसी तरह आई एम हैप्पी टू डू इट, तो डू इट का साउंड जो है हम कहेंगे इसे डू इट, जबकि असल में ये होता है डू इट। जब वो होता तो डू इट है, लेकिन ये आप नेटिव स्पीकर्स को मोस्टली कहेंगे डू इट, तो डब्ल्यू का साउंड सुनाई देगा डू इट। ठीक है, आई एम हैप्पी टू डू इट, डू इट। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल वही है जो मैंने शुरू में आपको दी थी कि शैल वी गो एंड हैव अ गुड डे। ठीक है, उसको मैंने मिला के मैंने एक ही वर्ड के तौर पे लिख दिया, तो ये बन रहा है शैल वी गो एंड हैव अ गुड डे, शैल वी गो एंड हैव अ गुड डे, शैल वी गो एंड हैव अ गुड डे। असल में मैं कह रहा हूँ शैल वी गो एंड हैव अ गुड डे। यही वजह, जब एक सेंटेंस तरीके से बोला जाएगा तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इसने कहा क्या है। ठीक है, ये कौन सी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, जबकि ये वही अंग्रेज़ी होती है सेंटेंसेस, लेकिन उसको इस तरह उन्होंने चेंज कर दिया है। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करें तो बेसिकली ये है रिडक्शंस। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने ये 4 वर्ड्स ले लिए, इसमें हिम के साथ अब वर्ड यूज़ करते हैं हम। जैसे टेल हिम है तो इसको मिला के जैसे टेल हिम अबाउट दैट, तो टेल हिम को शॉर्ट करके इन्होंने क्या कर दिया, इसका एक रिड्यूस वर्जन हो गया एक टेल हिम, तो यहाँ पे एच को हटा दिया और टेल हिम अबाउट दैट। ठीक है, इस तरह आई सॉ हिम यस्टरडे, इसको चेंज करके तो आई सॉ हिम पूरा करने के बजाय इसको मिला के एक वर्ड बन जाता है आई सॉ हिम, आई सॉ हिम, आई सॉ हिम यस्टरडे, सॉ हिम यस्टरडे। ठीक है, आपको ऐसा सुनाई देगा आई सॉ हिम। ओके, हर के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि टेल हर अबाउट दैट, तो टेल हर इंस्टेड ऑफ सेइंग टेल हर दे यूज़ टेल हर अबाउट दैट। ठीक है, इसी तरह आई टोल्ड हर, तो टोल्ड हर पूरा कहने के बजाय कहेंगे आई टोल्ड हर, तो एच जो है बेसिकली उसको रिमूव कर दिया, आई टोल्ड हर। ठीक है, इस तरह ही को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वॉज ही देयर, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग वॉज ही दे यूज़ was he there। ओके, इस तरह एट फर्स्ट ही वॉज कन्फ्यूज। अब यहाँ देखें ना, इन्होंने फर्स्ट को और ही को मिला के एक साउंड बन रहा है फर्स्ट ही। एक्चुअली यहाँ एच को हम तमाम उसमें जो है रिमूव कर रहे हैं, तो एट फर्स्ट ही वॉज कन्फ्यूज्ड। ठीक है, इस तरह हैव के साथ क्या हो सकता है, व्हाट हैव वी डन, वट हैव वी को इन्होंने इन तीनों वर्ड्स को मिला के क्या कर दिया, वुड वी डन, वुड वी डन। ओके नाज़रीन, तो फिर जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है ड्रॉप्ड साउंड, यानी कि कुछ साउंड्स को ये ड्रॉप करते हैं, सर्टेन साउंड्स को। नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं नाज़रीन, वो जो है साउंड्स को ड्रॉप कर देते हैं। और कौन से साउंड को, सम वॉवल्स को, समटाइम कॉन्सोनेंट को, एंड समटाइम्स इवन वर्ड्स को, व्हेन ठीक है, 2 वर्ड्स व्हेन सम वर्ड्स कम टुगेदर। ठीक है, तो मैंने इनके तीनों की एग्जांपल्स दी हैं। गुड डे में मतलब आप ये नहीं सुनेंगे कि गुड डे पूरा बोल रहे हैं, गुड डे, हैव अ गुड डे, तो गुड डे की जगह पहला डी जो है उसको साउंड को ड्रॉप कर दिया, तो गुड डे। ठीक है, इस तरह एक ही वर्ड के तौर पर बोला जा रहा है गुड डे। इस तरह एक्सक्यूज़ मी हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो ई से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्यूज़ मी। नेटिव स्पीकर्स मोस्टली कहेंगे इसको किस तरह, स्क्यूज़ मी। देखिए एस के साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एक्सक्यूज़ मी, तो ई का साउंड यहाँ हो गया ड्रॉप। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है शैल वी गो। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें ए एल का साउंड, अब ए डबल एल का नहीं सुनेंगे, ऑल हटा दिया इसमें से, तो एस एस को डब्ल्यू के साथ मिला दिया, शिवी गो। ओके, अब लास्ट एग्जाम्पल के अंदर जैसे मैंने बताया कि इसमें समटाइम वर्ड्स को भी जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, तो यहाँ दैट्स फाइन में दैट को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, और अक्सर आप सुनेंगे इनको कहते हुए कहेंगे स्वाइन। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट्स फाइन कहेंगे स्वाइन। ठीक है, एस से स्टार्ट कर रहे हैं।
ओके नाजरीन, तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।